बुर्ज खलीफा इंसानों की बनाई दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची इमारत। दुबई आने वाले हर टूरिस्ट को यह आसमान छूती इमारत अपनी ओर खींचती है। 2720 फीट ऊंची इस इमारत को 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, पिछले साल यानी 2020 की शुरुआत बारिश दुबई पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान। लगातार 3 दिनों तक यहाँ जोरदार बारिश होती रही, आसमान में खूब बिजली खड़की और फिर दुनिया ने एक फोटोग्राफर की नजर से ऐसी तस्वीर देखी जो उससे पहले कभी देखी नहीं गई। बुर्ज खलीफा के ऊपर कड़कड़ाती बिजली की, जिसे उस फोटोग्राफर ने अपने कैमरे पर कैद कर लिया। इस फोटोग्राफर का नाम है ज़ुहैब अंजुम। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ज़ुहैब इस अनोखे पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए 7 सालों से इंतजार कर रहे थे। जब भी रेगिस्तानी इलाकों में बारिश होती, ज़ुहैब अपना कैमरा लेकर बुर्ज खलीफा के सामने बैठ जाती। इस बार भी ज़ुहैब इस शॉट के इंतजार में बैठे थे और जैसे ही दुनिया की इस सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर बिजली की, ज़ुहैब ने भी बिजली की गति से इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने असली मुद्दे की तरफ कि आखिर इतनी भयंकर बिजली गिरने पर बुर्ज खलीफा का क्या हाल हुआ। तो जवाब यह है कि जब इमारत इतनी आलीशान हजारों करोड़ों रुपए लगाकर बनाई गई तो जाहिर सी बात है कि उसे तमाम तरीकों की सेफ्टी से लैस किया गया होगा। इसीलिए जब बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरी तो उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। एक बार क्या, अगर 1000 बार भी इस नायाब इमारत पर बिजली गिर जाए तो भी ना तो बिल्डिंग को कोई नुकसान होगा और ना ही उसमें मौजूद किसी शख्स को कोई चोट आएगी। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल बुर्ज खलीफा दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस, जो इसके ऊपर गिरने वाली बिजली को अर्थिंग की मदद से सीधे जमीन की गहराइयों तक पहुंचा देती है, वो भी लाइटनिंग स्पीड से। दोस्तों, इस डिवाइस को लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। आप में से कुछ लोग इसे तड़ित चालक के नाम से भी जानते होंगे। अक्सर बड़ी इमारतों और मोबाइल टावर्स पर ऐसे अरेस्टर लगाए जाते हैं जिसका काम ही होता है आसमान से गिरने वाली बिजली को सोखकर केबल के जरिए जमीन की गहराइयों तक पहुंचा देना और बिल्डिंग के टावर को आसमान से गिरने वाली बिजली से होने वाले नुकसान से बचाना। दोस्तों, हमारे घरों तक पहुंचने वाली बिजली की ताकत आसमान से गिरने वाली बिजली के सामने कुछ भी नहीं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत महज 220 वोल्ट होती है, जबकि आसमान से जब बिजली गिरती है तो इसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट तक होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आसमान से बिजली गिरती है जमीन पर तो कई बार कई फुट गहरा गड्ढा तक हो जाता है। हमारे देश में तो हर साल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से करीब 2500 लोगों की मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब आसमानी बिजली इतनी ताकतवर होगी तो उसका नुकसान भी काफी बड़ा और भयंकर होगा। इसीलिए ऐसे नुकसान से बचाने के लिए ऊंची इमारतों पर लाइटनिंग अरेस्टर यानी कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब इमारत बुर्ज खलीफा हो तो सिस्टम भी बेहद एडवांस्ड ही होगा। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के ऊपर स्टील की एक बेहद मजबूत पाइप लगी है जिसकी लंबाई 80 मीटर है। अगर कहें कि ये जगह इस प्लैनेट पर इंसान की बनाई सबसे ऊंची जगह है तो गलत नहीं होगा। और यही लगा है बुर्ज खलीफा का लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर। इस अरेस्टर में औरों के मुकाबले थोड़ा कुछ अलग किया गया है जो इसे खास बनाता है। दिखने में भले ही एक छोटा सा कंटेनर लगता है, लेकिन इसके भीतर एक डिवाइस मौजूद है जो बिजली गिरने को पहले ही डिटेक्ट भी कर लेता है। यानी जब आसमान में बिजली कड़कती है और उसका निशाना बुर्ज खलीफा होता है तो इस अरेस्टर में लगे डिवाइस को इसका पता पहले ही चल जाता है। ये डिवाइस बैटरी से ऑपरेट होती है जिसकी साइज 2 से 3 इंच की है। दोस्तों, जब आसमान से बिजली कड़कती है तो वो नीचे तक ट्रैवल करने के लिए अपने आसपास सबसे ऊंची चीज को ही रास्ता बनाती है। इस लिहाज से बुर्ज खलीफा हर वक्त फायरिंग लाइन में ही होता है। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम होता क्या है और ये काम कैसे करता है। दरअसल इस सिस्टम में जो पहली चीज होती है वो है लाइटनिंग अरेस्टर। ये तांबे से बनी हुई एक नुकीली और कांटे नुमा रॉड होती है जिसका वजन 2 से 3 किलो तक होता है। इसे किसी इमारत के टॉप पर ही इंस्टॉल किया जाता है। इस सिस्टम का दूसरा अहम कंपोनेंट है अर्थिंग रॉड, जो अलग अलग मटेरियल की आती है। ये केमिकल रॉड भी हो सकती है जिसमें GI पाइप यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप में केमिकल भरे होते हैं, जिससे आकार से गिरने वाली बिजली को ज्यादा सोखने में सक्षम होती है। हालांकि इसकी जगह तांबे के पाइप का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पाइप की ऊंचाई 6 से 7 फीट तक होती है। तीसरा अहम मटेरियल होता है अर्थिंग कंपाउंड,
जिसे अर्थिंग रॉड को जमीन में गाड़ने के लिए गड्ढों में भरा जाता है। इन सब के साथ वायर या फिर जीआई स्ट्रिप की भी जरूरत पड़ती है, जिसका इस्तेमाल लाइटनिंग अरेस्टर से अर्थिंग रॉड को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर वायर लगाया जाए तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वायर 16 mm का होना चाहिए। इसके अलावा कई इमारतों में जीआई स्ट्रिप को इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें इंसुलेटर भी लगाने पड़ते हैं ताकि स्ट्रिप का कांटेक्ट इमारत से न हो सके। इन सब को आपस में जोड़े रखने के लिए नट बोल्ट्स और क्लैम्प्स की भी जरूरत पड़ती है। जब आसमान में कड़कती बिजली किसी इमारत पर गिरती और वहां लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है तो सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर उस बिजली को अपनी ओर खींच लेता है और फिर वही बिजली लाइटनिंग अरेस्टर से जुड़े केबल से होते हुए अर्थिंग किट तक पहुंच जाती है, जिसे जमीन के भीतर लगाया जाता है। ये सिस्टम का बहुत ही अहम पार्ट होता है जो करोड़ों वाट की बिजली को जमीन के भीतर पहुंचा देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि इमारत को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों, आसमान से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए मशहूर साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले लाइटनिंग रॉड को बनाया था, जिसे धीरे धीरे काफी एडवांस बना दिया गया और इससे अटैच केबल्स के जरिए आसमान से गिरने वाली ताकतवर बिजली को भी ग्राउंड तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है, वो भी बिना किसी नुकसान के। एक्चुअली हमारा जो अर्थ है वो एक किस्म का चार्ज सिंक है, जिसमें कितना भी हाई वोल्टेज करंट डाल दे वो इसे आसानी से सोख लेता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के जरिए आप समझ पाए होंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे लाइटनिंग अरेस्टर आसमान से गिरने वाले हाई वोल्टेज करंट को आसानी से जमीन के भीतर पहुंचा देता है और कैसे इस सिस्टम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स को करोड़ों वोल्ट के करंट से बचाता है।